हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा सेशन रहेगा उसमें हम स्पीड डिस्टेंस टाइम का जो पार्ट 2 रहता है, जिसमें रिलेटिव स्पीड यानी कि दो ट्रेनें हो, या एक ट्रेन एक मैन हो, एक ट्रेन एक पोल, ट्रेन और प्लेटफॉर्म, ट्रेन और ब्रिज, इस तरह के जो क्वेश्चन रहते हैं, या कोई थीफ और कांस्टेबल हो, या गन में से बुलेट फायर्ड हो रहा है, इस तरह का जो क्वेश्चन रहते हैं आज के टॉपिक के बाद उस तरह के हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो बनना स्टार्ट हो जाएंगे। यानी कि रिलेटिव डिस्टेंस, रिलेटिव स्पीड वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो अब बनना स्टार्ट हो जाएंगे। जब भी दो ट्रेनें हो, दोनों सेम डायरेक्शन में जा रही हैं, दो ट्रेनें अपोजिट डायरेक्शन में आ रही हैं, या कोई एक ट्रेन है वो किसी पोल को क्रॉस कर रही है, या कोई ट्रेन ब्रिज को क्रॉस कर रही है, या कोई ट्रेन दूसरी ट्रेन को क्रॉस कर रही है, कितने समय में क्रॉस कर रही है, तो वही हम इधर फार्मूले के अकॉर्डिंग सारा डिटेल में करने वाले हैं। तो अगर चैनल से फर्स्ट टाइम जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को अपने फ्रेंडों में मैक्सिमम से मैक्सिमम शेयर करें, ताकि आपको मैथ की जो सारी इंपॉर्टेंट वीडियोस है वो कंटिन्यूसली मिलती रहे और जीके का सेशन भी आपको कंटिन्यूसली बेसिस पे मिलता रहता है विद पीडीएफ। तो टेलीग्राम का ग्रुप भी आप ज्वाइन कर लें, उसके जरिए भी आपकी बड़ी हेल्प होगी आपका जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम रहता है। तो आज का सेशन जो हमारा स्पीड डिस्टेंस टाइम का, तो चलिए अब इस सेशन को अब हम स्टार्ट करते हैं। तो क्या बात है, दो ट्रेन्स है, कोई भी दो ट्रेन्स है जो जब एक ही दिशा में जा रही हैं, यानी कि दोनों ट्रेनों की डायरेक्शन क्या है, सेम डायरेक्शन है। दोनों ट्रेनें अगर इस तरफ जा रही हैं तो इस तरफ, यानी कि सेम, या दोनों ट्रेनें इस तरफ आ रही हैं, तो एक ट्रेन मैंने मान ली ए, दूसरी ट्रेन है बी। जो ए ट्रेन है उसकी लेंथ ए मान ली है, जो बी ट्रेन है उसकी लेंथ बी मान ली है, ठीक है। जो ए ट्रेन है उसकी स्पीड y मानी, और जो बी ट्रेन है उसकी स्पीड क्या मानी, x मानी। और जो हमने डिस्टेंस स्पीड वाला फार्मूला पहले भी डिस्कस करके किया हुआ है, तो क्या फार्मूला होता है डिस्टेंस का, आपका स्पीड इनटू टाइम। तो जहां पे कौन सा डिस्टेंस होगा, रिलेटिव डिस्टेंस, क्योंकि दोनों ट्रेनें अपोजिट जा रही हैं, जब सेम डायरेक्शन में आई, वहां पे रिलेटिव डिस्टेंस आता है, जहां रिलेटिव स्पीड आता है वो इधर आता है। तो इधर फार्मूला क्या हो जाएगा, रिलेटिव डिस्टेंस इज इक्वल टू रिलेटिव स्पीड इनटू टाइम हो जाता है। अब बात करूं रिलेटिव डिस्टेंस क्या होता है, जब भी दो ट्रेनें हो, एक ट्रेन या पोल हो, ट्रेन या दो प्लेटफॉर्म हो, इस तरह का हो, तो वहां पे जो रिलेटिव डिस्टेंस होता है वो क्या होता है, दोनों ट्रेनों की लेंथ आ जाती है, या ट्रेन और प्लेटफॉर्म की लेंथ आ जाती है, इस तरह का रहता है। लेंथ ऑफ ट्रेन क्या हो जाएगा आपके पास, जो लेंथ ऑफ आपकी ट्रेन प्लस आपका जो लेंथ ऑफ दूसरी ट्रेन हो जाएगी, वही आपका जहां पे रिलेटिव डिस्टेंस हो जाता है। उसके बाद बात करूं जो आपकी रिलेटिव स्पीड होती है, रिलेटिव स्पीड आपकी क्या होती है, जब भी दोनों ट्रेनें सेम डायरेक्शन में जा रही हो, दोनों ट्रेनें सेम डायरेक्शन में जा रही हो, उनकी जो भी स्पीड हो, तो रिलेटिव स्पीड क्या निकलती है, दोनों ट्रेनों का सबट्रैक्ट, दोनों ट्रेनों का माइनस जो आता है वही हमारे पास क्या होता है, रिलेटिव डिस्टेंस, सॉरी रिलेटिव स्पीड होती है। और टाइम क्या रहता है, सेम रहता है। एक ट्रेन ने दूसरी ट्रेन को 5 सेकंड में क्रॉस किया, जा एक ट्रेन दूसरी ट्रेन से 5 सेकंड पहले आगे चली गई, वही इधर डिस्टेंस रहता है। वो आपने जो सारी टाइम रहता है, टाइम जहां पे सेम ही रहता है। तो रिलेटिव डिस्टेंस का फार्मूला होता है रिलेटिव स्पीड इनटू टाइम। और रिलेटिव स्पीड क्या हो जाता है, दोनों ट्रेनों की अगर सेम डायरेक्शन है तो माइनस स्पीड हो जाएगी, और जो टाइम होता है एक ही टाइम आपको दिया होगा। तो इस फार्मूले को जल्दी से कॉपी कर लीजिए। उसके बाद सेम डायरेक्शन वाला या अपोजिट डायरेक्शन वाला हम करते हैं, किस केस में, दोनों ट्रेन्स में। कॉपी कर लीजिए अब इसको। अब चलिए, अब दिया हुआ है जो दोनों ट्रेनें अपोजिट डायरेक्शन में आ रही हैं, यानी कि एक ट्रेन इधर जा रही है और दूसरी ट्रेन इधर आ रही है, जहां एक ट्रेन इधर जा रही है, दूसरी ट्रेन इस तरफ आ रही है, एक ट्रेन इस तरफ आ रही है, दूसरी ट्रेन इस तरफ जा रही है, जहां इस तरफ आ रही है अपोजिट डायरेक्शन आप कुछ भी बना सकते हो। दोनों ट्रेनें अपोजिट का मतलब है एक इधर आ रही है, दूसरी इधर जा रही है, जहां इधर जा रही है, इधर आ रही है, इस तरह का कुछ भी आपका अपोजिट डायरेक्शन वाला रह सकता है। तो हमने मान ली कोई एक ट्रेन है ए, उसकी लेंथ है ए, और बी ट्रेन है उसकी लेंथ है बी। जो ए ट्रेन है वो इस तरफ जा रही है, जो आपकी बी ट्रेन है वो आपकी इस तरफ आ रही है, अपोजिट डायरेक्शन में आ रही है। ए की स्पीड है बाई और बी की स्पीड है आपकी x किलोमीटर पर आवर। तो जहां पे भी क्या होगा, आपका रिलेटिव डिस्टेंस वाला फार्मूला ही लगेगा, क्योंकि दो ट्रेनें हैं। जब भी दो ट्रेनें हो आपके पास फार्मूला कौन सा लगता है, रिलेटिव डिस्टेंस इज इक्वल टू रिलेटिव स्पीड इनटू टाइम वाला फार्मूला लगता है। तो
तो रिलेटिव डिस्टेंस कौन सा होता है दो ट्रेनों के केस में? जब भी दो ट्रेनें सेम जा रही हो, अपोजिट जा रही हो, जो दोनों ट्रेनों की लेंथ होती है वही वहां पे रिलेटिव डिस्टेंस होता है, वही आपने याद रखना है। और रिलेटिव स्पीड कौन सी होती है? जो दोनों ट्रेनों की स्पीड होती है, चाहे अपोजिट आ रहे हो चाहे डायरेक्शन सेम हो। तो अपोजिट आ रहे हो तो उनकी डायरेक्शन, उनकी जो स्पीड होगी वो एड अप हो जाएगी। अगर सेम डायरेक्शन में जा रहे होंगे उनकी स्पीड में सब्ट्रैक्शन हो जाएगी, यानी कि माइनस आ जाएगा। और टाइम क्या होगा? अपोजिट आ रहे हैं सेम जा रहे हैं, टाइम आपका टी का टी ही रहेगा। तो इसका फार्मूला भी क्या हो जाएगा? रिलेटिव डिस्टेंस इज इक्वल टू रिलेटिव स्पीड इनटू टाइम। और रिलेटिव डिस्टेंस क्या हो जाएगा? दोनों ट्रेनों की लेंथ। और रिलेटिव स्पीड क्या आपका रहेगा? दोनों ट्रेनों की जो स्पीड है उन्हें एड अप कर देना है, उसके बाद दोनों का टाइम सेम रहेगा। तो इस फार्मूले को भी आप जल्दी से कॉपी कर लीजिए। तो चलिए नेक्स्ट देखिए, ट्रेन और मैन का केस है। ठीक है, कोई एक ट्रेन है और एक मैन है, दोनों ट्रेन और मैन सेम डायरेक्शन में आ रहे हैं। अगर आपका जो ट्रेन है वो इस तरफ जा रहा है और मैन भी इस तरफ आ रहा है, जब ट्रेन इस तरफ आ रही है मैन भी इस तरफ आ रहा है, ट्रेन की लेंथ ए मान ली और मैन की लेंथ नेग्लिजिबल होती है, जो मैन की आपकी लेंथ रहेगी वो आपकी जीरो कंसीडर होगी एज कंपैरिजन विद द ट्रेन। तो ट्रेन के केस में जो मैन होता है, पोल होता है, उनकी लेंथ हम नेग्लिजिबल यानी कि जीरो एज कंपेयर टू द क्या जो ट्रेन रहता है उसके कंपैरिजन में। तो मैन की स्पीड हो सकती है, मैन इस तरफ चल रहा है x किलोमीटर पर आवर से और ट्रेन चल रही है y किलोमीटर पर आवर से। जहां पे भी रिलेटिव होगा, क्योंकि दोनों की बात करते हैं, रिलेटिव डिस्टेंस किसके बराबर होगा? रिलेटिव स्पीड इनटू टाइम के। रिलेटिव यानी कि जब दोनों ट्रेन और किसकी बात करी जा रही है? मैन की। और रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा? स्पीड ऑफ मैन और स्पीड ऑफ ट्रेन। अगर सेम में जा रहे हैं दोनों की माइनस हो जाएगी, अगर अपोजिट में आ रहे हैं दोनों की स्पीड एड अप हो जाएगी। तो जहां पे दोनों सेम में जा रहे हैं इनकी स्पीड माइनस हो जाएगी और टाइम दोनों का सेम रहेगा। ये था ट्रेन और मैन जब सेम डायरेक्शन में आते हैं। तो इसे भी जल्दी से कॉपी कर लीजिए। उसके बाद जो अपोजिट डायरेक्शन वाला